अगली खबर है मऊ से, जहां घोसी विधानसभा के उपचुनाव में किए गए जनसंपर्क बीजेपी को वोट करने की अपील। जहां खबर है मऊ के कोतवाली से, जहां घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सतीश द्विवेदी पूर्व शिक्षा मंत्री ने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भानु प्रकाश पांडे प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौरक्ष प्रांत के साथ एवं अन्य कार्यकर्ताओं संग बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में गांव-गांव जनसंपर्क किए और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। देखें कोतवाली से रिपोर्टिंग इंचार्ज राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। अभी आपने देखा है 2 दिन का रक्षाबंधन हो गया था, तो 29 से लेकर के 31 तक, 29 की आधी रात से आज की आधी रात से आज तक प्रदेश की बहनों को निःशुल्क बस की सेवा, तमाम सारे नए कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। शिक्षा महंगी हो गई है मंत्री जी। नहीं, कहाँ करने में 6 सेमेस्टर उत्तर प्रदेश और 6 सेमेस्टर की फीस ली जा रही है। 3800 रुपया फीस हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो पूरी शिक्षा इस समय निःशुल्क है। बच्चों को पढ़ाई के साथ प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे लगभग 8000 फीस हो गई है। 3700 रुपया फीस हुआ करती थी, लगभग 8000 फीस हो गई है। 8 तक तो किताबें, बैग, जूता, मोजा, ड्रेस, खाना पीना सब मुफ्त है। उसके बाद भी जब से योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, कॉलेजेस में किसी तरह की कोई फीस वृद्धि नहीं, सेमेस्टर का फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई शिक्षा नीति आई है, आधुनिक तरह की फीस बताया मंत्री जी कि 8000 के आसपास हो गई है। नहीं, फीस में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क केवल लगता है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति ने छात्रों को बहुत आज़ादी दी है। अब तो साइंस का स्टूडेंट भी चाहे तो संस्कृत के गड्ढों में तब्दील हो गई। 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार आई है, उसके बाद से पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में बरसों बाद हुआ है कि नई चीनी मिलें बनी हैं, पुरानी चीनी मिलें चली हैं। तमाम तरह की किसानों की योजनाएं देकर, अनुदान देकर के सरकार चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं यहीं आपके आजमगढ़ में, इस मंडल में हवाई अड्डा उपलब्ध हो गया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रोजगार की सुविधाएं, ये सब बातें हो रही हैं। मऊ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मंत्री जी, यहाँ रोडवेज की भी हालत काफ़ी खराब चल रही है। देखिए, यही नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सपा बसपा के राज में पूरे प्रदेश में स्कूलों की हालत खराब थी, रोडवेज की हालत खराब थी, सड़कों की हालत खराब थी, बिजली की हालत खराब थी। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ, बिजली 22 घंटे 24 घंटे आने लगी, तमाम सारी गांव-गांव घर तक बिजली पहुंचाई गई मोदी योगी सरकार के द्वारा। अब सहकारिता का जो सहकारी समिति के भवन हैं, उनका कायाकल्प शुरू हुआ। रोडवेज का भी अब नए स्टेशन बन रहे हैं, पुराने स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, हजारों बसों का नया बेड़ा शुरू हो रहा है। अभी आपने देखा है 2 दिन का रक्षाबंधन हो गया था, तो 29 से लेकर के 31 तक, 29 की आधी रात से आज की आधी रात से आज तक प्रदेश की बहनों को निःशुल्क बस की सेवा, तमाम सारे नए कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। शिक्षा महंगी हो गई है मंत्री जी। नहीं, कहाँ करने में 6 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर की फीस ली जा रही है। 3800 रुपया फीस हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो पूरी शिक्षा इस समय निःशुल्क है। बच्चों को पढ़ाई के साथ प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे लगभग 8000 फीस हो गई है। 3700 रुपया फीस हुआ करती थी, लगभग 8000 फीस हो गई है। 8 तक तो किताबें, बैग, जूता, मोजा, ड्रेस, खाना पीना सब मुफ्त है। उसके बाद भी जब से योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, कॉलेजेस में किसी तरह की कोई फीस वृद्धि नहीं, सेमेस्टर का फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई शिक्षा नीति आई है, आधुनिक तरह की फीस बताया मंत्री जी कि 8000 के आसपास हो गई है। नहीं, फीस में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क केवल लगता है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति ने छात्रों को बहुत आज़ादी दी है। अब तो साइंस का स्टूडेंट भी चाहे तो संस्कृत है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी फिजिक्स पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। 2 साल की पढ़ाई ग्रेजुएशन के करने के बाद अगर किसी कारण से पढ़ाई छूट गई है, तो वो जब चाहे 2-4 साल बाद उसको पूरा कर सकता है। तो नई शिक्षा नीति तो क्रांति लेकर आई है मोदी सरकार के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से इस समय यह देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र ही उसका आधार स्तंभ है। विश्वविद्यालय में सामान्य कोर्सेज के इस तरह की फीस नहीं है, जानकारी भ्रामक है। कुछ प्रोफेशनल कोर्स होंगे मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, जो सेल्फ फाइनेंसिंग में चलते होंगे, नहीं तो इतनी फीस उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में नहीं। मैं भानु प्रकाश पांडे, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग। यहाँ घोसी में कैसे आगमन हुआ? संगठन का निर्देश रहा, हमारे प्रांत प्रमुख ने निर्देशित किया। घोसी का उपचुनाव हो रहा है और चुनाव में सभी विचार परिवार के लोग साथ में सहयोग करके चुनाव में कार्य करते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग आए हुए हैं। कितने ग्राम सभाओं में गए हैं?
विभिन्न ग्राम सभाओं में जा रहे हैं और संपर्क किया जा रहा है। इसकी संख्या एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी ग्राम सभाओं में जाकर के क्या रुझान है जनता का? रुझान बहुत ही अच्छा है और क्यों ना अच्छा हो। जनता विकास चाहती है और विकास उसको मिल रहा है। चतुर्दिक विकास हो रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और घोसी की जनता के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जो पिछली बार उसने चुनाव जीता था, लेकिन सपा प्रत्याशी जीता था, आज 1.5 साल में ही उसकी किस्मत बदलने जा रही है और पुनः एक बार भाजपा की डबल